Hello students, welcome back to my channel English Simplified by Amini. Today we are going to do literature for class 8 students, NCERT Purvi, chapter number 1, The Wit That Won Hearts. In this video, we will be discussing the summary and the moral of the chapter in easy language so that you can understand the story quickly and remember it for your exams as well. So let's begin. This chapter is based on famous witty court poet Tenali Rama. Now what is witty? Witty is very intelligent, chalak, buddhiman, and it teaches us an important lesson about misunderstandings, communication and wisdom. तो ये जो स्टोरी है ये विजयनगर एम्पायर में सेट है जो अपनी वेल्थ, कल्चर और अचीवमेंट्स के लिए बहुत फेमस है. ठीक है, इस एम्पायर के जो रूलर थे उनका नाम था, मतलब उनके जो किंग थे उनका नाम था कृष्णदेव राय, जो एक बहुत ब्रेव वॉरियर थे. वॉरियर कौन होता है? योद्धा. ठीक है, उसके साथ साथ वो एक टैलेंटेड पोएट भी थे. उन्हें लिटरेचर मतलब लिखने का बहुत शौक था और उनको लर्निंग से बहुत लगाव था, नई नई चीजें सीखने का बहुत लगाव था. तो जो उनका शासन काल था ना, उनका पूरा रेन जो था, उस पीरियड को विजयनगर एम्पायर का गोल्डन एरा माना जाता था. मतलब जितने टाइम उन्होंने रूल किया ना, उस एरा को विजयनगर का गोल्डन एरा माना जाता था. किंग की रॉयल कोर्ट में 8 बहुत फेमस पोएट्स थे. देयर वर 8 फेमस पोएट्स जिनको अष्ट दिग्गज भी बोला जाता था. और इन अष्ट दिग्गजों में से सबसे ज्यादा फेमस और पॉपुलर थे तेनाली रामा, जो अपनी विट होता है, अपनी बुद्धि और अपने इंटेलिजेंस और क्लेवरनेस की वजह से हर प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल देते थे और पूरे किंगडम में बड़े मशहूर थे, बहुत फेमस थे. जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी, तेनाली रामा अपने दिमाग, अपनी बुद्धि, अपनी चालाकी से, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से उसका सल्यूशन निकाल लेते थे. एक दिन क्या हुआ, कृष्णदेव राय और उनकी जो क्वीन थी उनके बीच में एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई. हुआ ये कि किंग ने एक पोम लिखी. हमने बताया था ना कि किंग को शौक था पोम लिखने का, तो किंग ने एक पोम लिखी और उन्हें उस पे बड़ा नाज, बहुत प्राउड फील कर रहे थे और वो चाहते थे कि सब लोग उनकी पोम सुने और उनको बहुत उनकी तारीफ करें. अब जो किंग ने पोम लिखी थी वो तो बहुत डिफिकल्ट थी और उसका मतलब जो था वो समझना बिल्कुल आसान नहीं था. बड़ी गहरी पोम लिखी थी. इसकी वजह से जो उसके मिनिस्टर्स थे और जो कोर्टियर्स थे ना, वो पोम सुनने के टाइम पर कुछ न कुछ बहाने ढूंढते थे, कोशिश करते थे कि वो ना सुन पाए. क्यों? क्योंकि वो बहुत मुश्किल थी, तो वो कुछ बता नहीं सकते किंग को. तो एक शाम को क्या हुआ, किंग अपनी पोम क्वीन को सुनाने के लिए गए. अब क्वीन पूरे दिन काम करने की वजह से बहुत थक गई थी. शी वॉज वेरी टायर्ड. तो जब किंग अपनी पोम रिसाइट कर रहे थे, किंग अपनी पोम जब इसको क्वीन को सुना रहे थे, तब क्या हुआ, क्वीन क्योंकि वो थकी हुई थी पूरे दिन के काम की वजह से, थकान की वजह से, तो उनको ना उबासी आने लगी. तो उनको उबासी आई तो किंग को लगा कि क्वीन जो है उनका मजाक उड़ा रही है और जानबूझ के इंटरेस्ट नहीं ले रही है मेरी कविता सुनने में. तो बट एक्चुअल में क्या था, वो सिर्फ थकी हुई थी, इसीलिए उनको वैसा लगा. उन्हें लगा कि क्वीन उनकी बेइज्जती कर रही है, इंटरेस्ट नहीं शो कर रही है. तो इस वजह से किंग बहुत गुस्सा हो गए. ही वॉज वेरी एंग्री और बिना कुछ कहे वहां से चले गए. तो इस पूरे इंसिडेंट के बाद उन्होंने क्वीन से बात करना ही बंद कर दिया और काफी हफ्तों तक उनसे मिलने भी नहीं गए. अब क्वीन इस बात को लेके बड़ी परेशान थी. शी वॉज वेरी अपसेट और उन्होंने किंग को मनाने के लिए, समझाने के लिए बहुत कोशिश करी. बट अल्टीमेटली किंग वॉज नॉट रेडी टू टॉक टू हर. किंग उनसे बात करने के लिए, अपनी क्वीन से बात करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे. उनका नाराजगी बिल्कुल दूर नहीं थी, बहुत गुस्सा थे. तब क्वीन को कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा था. तब क्वीन ने क्या सोचा, क्या मेरे को एक ही चीज हेल्प कर सकती है, एक ही पर्सन है जो मुझे हेल्प कर सकता है. और पूरे किंगडम के अंदर कौन सबसे विटी था, कौन सबसे बुद्धिमान था, वो था तेनाली रामन. ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि मेरे को तेनाली रामन की हेल्प लेनी चाहिए.
अब तेनाली की हेल्प लेनी थी तो क्वीन ने तेनाली को पूरी की पूरी बात बताई, पूरी स्टोरी बताई कि क्यों किंग जो है उनसे नाराज हो गए, और फिर तेनाली को रिक्वेस्ट करी कि वो किंग को समझाए। अब तेनाली जो है पेशेंटली उनकी बात सुन रहा था, पेशेंटली मतलब बहुत आराम से, बहुत ध्यान से क्वीन की उस तेनाली ने बात सुनी और कहा कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। अगले दिन जब रॉयल कोर्ट था तो उसके अंदर पैडी कल्टीवेशन यानी धान की खेती के बारे में, उसको इम्प्रूव करने के बारे में डिस्कशन हो रहा था। तब सभी मिनिस्टर्स जो है अपने अपने सजेशन दे रहे थे। तभी तेनालीरामन एक प्लेट में पैडी सीड्स लेकर कोर्ट में आया। उन्होंने किंग से कहा कि उनके पास एक ऐसा स्पेशल वैरायटी के बीज है, मतलब सीड्स हैं, जो नॉर्मल सीड्स के कंपैरिजन में 3 गुना ज्यादा क्रॉप प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब ये बात सुनकर पूरा कोर्ट सरप्राइज हो गया, हैरान हो गया कि ऐसा क्या है। कुछ कोर्टियर्स ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि तेनालीरामन जो है ना, ऐसे इम्पॉसिबल बातें कर रहा है, फालतू की बातें कर रहा है, बस अपना ध्यान, सबका ध्यान जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ऐसी फालतू की बातें कर रहा है। अब किंग जो था ना, किंग भी तेनाली की बातों से ना कन्विंस नहीं हुआ है। किंग को लगा कि तेनाली जो बोल रहे हैं उसकी बात में दम नहीं है। उन्होंने कहा कि जो फार्मिंग है उसके लिए ना सिर्फ बीज ही काफ़ी नहीं होता, अच्छी सॉइल, अच्छी खाद, इरिगेशन, प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी है, उसमें पानी डालना, सब कुछ बहुत ज़रूरी है। अगर कुछ गलत हो गया तो फार्मर को नुकसान उठाना पड़ेगा। तब तेनाली एकदम से मुस्कुराने लगा और एकदम से बोले तेनालीरामन कि असली प्रॉब्लम जो हमारे बीज है, जो सीड्स है, उसमें नहीं है, बल्कि उन्हें बोने वाले जो फार्मर्स है, जो लोग हैं उसको बो रहे हैं, उनमें हो सकती है। अब किंग को ये बात समझ नहीं है। किंग कह रहे मतलब क्या? उन्होंने पूछा कि बीज बोने वाले व्यक्ति में क्या प्रॉब्लम हो सकती है भैया? तो इस पर तेनालीरामन ने कहा कि अगर बीज बोने वाले को बार बार उबासी आए, वो उबासी लेने लगे और उस उबासी लेने की आदत होगी, तो फिर क्या कभी ऐसे भी हो सकता है कि बीज सही तरीके से नहीं बिखरे, ठीक है, और जिसकी वजह से हमारी जो हार्वेस्ट, हमारी जो खेती है, वो भी अच्छी ना हो। तब ये बात सुन के बड़ी अटपटी सी बात है, बड़ी मतलब अलग सी बात लगी सबको। ये सुन के पूरा का पूरा जो कोर्ट था वो हंसने लगा और सभी लोग इस बात का ना मजाक समझ के उसको मजाक उड़ाने लगे और सब हंसने लगे इस बात पे। अब इस दौरान किंग को भी अचानक से एकदम से उबासी आ गई। तेनालीरामन इसी मोमेंट का वेट कर रहे थे। उन्होंने बड़े पोलाइटली किंग से पूछा, महाराज, क्या दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कभी यौन नहीं करता, कभी उबासी नहीं लेता? फिर उन्होंने समझाया कि उबासी लेना एक नेचुरल ह्यूमन एक्शन है। जब कोई थक जाता है या नींद महसूस करता है तब उसको उबासी आती है, यौन करता है, और ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला कोई आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। ये बात सुनते ही किंग को अपने मिस्टेक का रियलाइजेशन हुआ कि हाँ, मेरी गलती है। उन्हें याद आया कि क्वीन ने भी उस दिन सिर्फ थकान की वजह से यौन किया था। उनका इंटेंशन किंग की पोम का अपमान करना नहीं था। अब किंग को समझ आ गया कि उन्होंने बिना पूरी बात समझे ही रिएक्ट कर दिया। उनका प्राइड और गुस्सा, प्राइड मतलब अभिमान, उनके जजमेंट पर हावी हो गया। किंग को अपनी गलती पर बहुत रिग्रेट हो रहा था, बड़ा पछतावा हो रहा था। उसी शाम वो क्वीन के पास गए और सिंसियरली उन्होंने अपोलोजाइज किया, अपनी माफ़ी मांगी। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि उन्होंने ओवर रिएक्ट किया था और सिचुएशन को गलत समझा था। क्वीन ने भी बड़े प्यार से उनकी अपोलॉजी एक्सेप्ट कर ली और दोनों ने पुरानी बातों को भूलकर रिलेशनशिप को फिर से नॉर्मल करने का फैसला किया। अब इस तरह तेनालीरामन ने अपनी इंटेलिजेंस, विजडम और सेंस ऑफ ह्यूमर को यूज करके एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर किया। किंग और क्वीन के बीच में फिर से हार्मनी हो गई और पैलेस एक बार फिर से हंसी और खुशियों से भर गया। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, हमें किसी भी सिचुएशन को बिना पूरी सच्चाई जाने बिना
जज नहीं करना चाहिए। कई बार छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग भी बड़े कन्फ्लिक्ट का रीज़न बन सकती है। अब ये कहानी जो है हमें सिखाती है कि पेशेंस, विजडम और प्रॉपर कम्युनिकेशन, मतलब हमें धैर्य रखना चाहिए और प्रॉपर कम्युनिकेशन जो है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, बहुत हेल्प करती है। तेनाली रामन ने भी हमें यही बताया है कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन में गुस्सा करने की बजाय अगर हम शांत दिमाग से सोचें और समझदारी से काम लें तो हर प्रॉब्लम का सल्यूशन निकला जा सकता है। तो अगर सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो मॉरल क्या हुआ? नेवर जज अ सिचुएशन विदाउट नोइंग द कंप्लीट ट्रुथ। कभी भी किसी सिचुएशन को पहले जज मत करो जब तक आपको उसका पूरा ट्रुथ या पूरी सच्चाई ना पता हो। So students, that was the summary and the moral of the chapter number 1, The Wit That Won Hearts. I hope you have understood and enjoyed the chapter very well. And if you did, please like, share and subscribe my channel. Show some support. We'll meet you in the next